नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं महाकवि सूरदास की सूर सागर के कुछ पद हैं जो भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित है। भ्रमर गीत प्रसंग भागवत कथा का वह प्रसंग है जिसमें कृष्ण हैं, वे कंस वध के उद्देश्य से मथुरा चले गए हैं क्रूर जी के साथ में, और गोपियाँ पीछे विरह व्यथा से व्यथित हैं। कृष्ण हैं, वे अपने सखा और भाई उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। गोपियों के पास उद्धव आते हैं और उन्हें ज्ञानोपदेश देते हैं, योग की शिक्षा देते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए प्रेरित करते हैं। और गोपियों को ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश है वो बहुत अप्रिय लगता है, बहुत बुरा लगता है। और गोपियाँ उद्धव की इस बात से खींच जाती हैं, किंतु उद्धव मेहमान हैं इसलिए उनका अपमान भी नहीं होना चाहिए, इसलिए वे समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाए। उसी समय उड़ता हुआ भ्रमर वहाँ आता है, जहाँ जिस उद्यान में, जिस वृंदावन में वहाँ बैठी हुई है, वहाँ भ्रमर उड़ता हुआ आता है। भ्रमर का रंग भी काला है और उद्धव का रंग भी काला है, और यहाँ तक कि कृष्ण का रंग भी श्याम काला। भ्रमर है वह गुंजार कर रहा है, कृष्ण भी बांसुरी बजाया करते थे, बांसुरी भी गूंजती थी। उद्धव हैं, वे भी जब से आए हैं तब तक लगातार बोले ही जा रहे हैं, भ्रमर की तरह चुप नहीं हो रहे, तो ये गुण भी मिल रहा है। भ्रमर है वह एक कली से दूसरी कली पर फूल पर मंडराता रहता है, उनका पुष्प रस लेता है, उड़ जाता है। कृष्ण भी गोपियों से, विभिन्न गोपियों से प्रेम क्या करते थे। तब तक उनका प्रेम था जब तक लगा कि गोपियों की दृष्टि में उस समय के तात्कालीन मनस्थिति के अनुसार कि जब तक कोई कृष्ण का स्वार्थ सिद्ध हो रहा था तो कृष्ण ने प्रेम का व्यवहार किया, अब मथुरा चले गए, भूल गए। उद्धव हैं, उन्होंने भी नाना शास्त्रों से, विभिन्न शास्त्रों से ज्ञान ग्रहण किया है, ज्ञान इकट्ठा कर लिया। अब शास्त्रों में जो बात कही गई है उनको आचरण में उतारा नहीं, केवल उपदेश दे रहे हैं, ये गुण भी मिले। इसलिए गोपियों ने उद्धव के प्रति जो खींच थी और कृष्ण के प्रति से जो शिकायत थी, वे सारी शिकायतें उस भ्रमर को संबोधित करके कहती। इस तरह से गोपियों के मन की खींच भी निकल गई। उद्धव से जो बात सीधे सीधे कह पाने में संकोच था, कृष्ण से जो सीधे सीधे शिकायत कर पाने में संकोच था, उसे इस भ्रमर की आड़ के में कह दिया गया। ये जो प्रसंग है वो भ्रमर गीत प्रसंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। सूरदास जी ने सूर सागर में लंबा प्रसंग इस प्रसंग को लेकर के लंबी कविताएं, खूब सारे पद हैं वो रचे हैं। और आगे नंददास ने भंवर गीत रचा, अन्य कवियों ने भी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद्दक पवन दूती प्रसंग जो प्रिय प्रवास में आता है, वहाँ तक ये परंपरा चली जा रही है। इसी क्रम में आप देखें तो जगन्नाथ रत्नाकर का उद्धव शतक आप देख सकते हैं, ये चला है। प्रसाद जी की कुछ आरंभिक कविताएँ हैं, जैसे अयोध्या का उद्धार संग्रह है, उसके 2-1 पद भी इस प्रकार के हैं, इस प्रसंग से संबंधित हैं। भारतेंदु जी की कविताएँ हैं, वो भी इस प्रकार की हैं। तो उसी तरह का ये माफ कीजिए, उसी प्रकार के पद है, पढ़ते हैं। ऊधो अखियाँ अति अनुरागी, एकटक मग जोवति अरु रोवती, भूलेहु पलकन लागी, बिन पावस पावस करि राखी, देखत हो विद्वान, अब धो कहाँ कियो चाहत हो, छाड़ो निर्गुण ज्ञान, तुम हो सखा श्याम सुंदर के, जानत सकल सुभाई, जैसे मिले सूर के स्वामी, सो ही करहु उपाय। गोपियाँ उद्धव को संबोधित करके कह रही हैं, उद्धव आँखियाँ अति अनुरागी। उद्धव ने उपदेश दिया कि कृष्ण को भूल जाओ। क्या रखा है कृष्ण के प्रेम में? कृष्ण स्वयं परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो निर्गुण होता है, निराकार होता है। कृष्ण तो उस परमात्मा का साकार रूप है, उनका अवतार है, परमात्मा का अवतार है। जब अवतार का उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो कृष्ण अपने मूल स्वरूप में, निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप में पुनः चले जाएंगे। अब थोड़े समय के लिए वे सगुण साकार रूप ले गए, इसका मतलब असली ईश्वर नहीं है, आप निर्गुण ब्रह्म की साधना करो। अब गोपियाँ अपनी व्यवस्था बताती हैं क्या करें, उद्धव क्या करें।
हमारी आंखें हैं ना, ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इन आँखों को कृष्ण से बहुत प्रेम है। ऊधो आँखियाँ अति अनुरागी, हे उद्धव हमारी आँखें बड़ी अनुरागिनी है। अनुराग यानी प्रेम, अनुरागी यानी प्रेमी, कृष्ण की प्रेमी है आँखें। आँखें कृष्ण को देखना चाहती हैं, इन आँखों में कृष्ण बसे हुए हैं। अब कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं मथुरा, तो ये आँखें क्या करती हैं, एकटक मग जोवती, ये आँखें एकटक बिना पलक झपकाए मग जोवती, मग यानी होता है रास्ता, मग शब्द मार्ग से बना है, मार्ग का वृक्ष। जोवती जोवना ये होता है देखना, बाट जोहना, बाट भी रास्ता होता है, जोहना देखना। ये आंखें क्या करती हैं, एकटक मग जोवती, कृष्ण की निरंतर राह देखती रहती हैं, राह तकती रहती हैं। और कृष्ण आते नहीं हैं तो क्या करती हैं, अरुरोवती, एकटक मग जोवती अरुरोवती। आंखों के दो ही काम हैं, लगातार कृष्ण की राह देख रही हैं और लगातार रो रही हैं। भूले हु पल कन लागी, जब से कृष्ण गए हैं भूल कर भी पल भर के लिए भी हमारी पलकें नहीं लगी, इन आँखों में जरा भी नींद नहीं आई। क्या करें, ऊधो आँखियाँ अति अनुरागी, ये उद्धव हम क्या करें, आँखें बड़ी अनुरागिनी, आँखें बड़ी प्रेमी हैं हमारे कृष्ण की। आँखें नहीं मानेंगी तुम्हारा उपदेश, इन आँखों को तो कृष्ण चाहिए। और आंखें निरंतर रो रही हैं, तो हालत ये हो गई है कि बिनु पावस पावस करी राखी। हमारी आंखें हैं वो निरंतर रो रही है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। बिनु पावस, पावस यानी होती है वर्षा ऋतु, बिनु यानी बिना, बिनु पावस बिना वर्षा ऋतु के ही पावस करी राखी, इन आंखों ने बरसात करनी शुरू कर दी। बिना वर्षा ऋतु के ही इन आँखों ने बारिश कर रखी है। जब से कृष्ण गए हैं तब तक इन आँखों में वर्षा ऋतु ही है। बिना ही ऋतु बरसत निशिवासर, जब ते श्याम सिधारे सखी इन नयनन ते घनहारे। सूरदास जी का ही पद है प्रवर गीत प्रसंग का। इन आँखों से बादल भी हार गए, बारिशें भी हार गई। बिनु पावस पावस करी राखी, बिना वर्षा ऋतु के ही इन आँखों ने बारिश का मौसम कर रखा है। और ये हम कहें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। देखत हो विद्यमान, विद्यमान का मतलब है विद्यमान, विद्यमान का मतलब है उपस्थित है। उद्धव तुम स्वयं उपस्थित हो हमारे सामने, तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो। हमारे आँखों की हालत है, तुम खुद देख रहे हो रोई हुई आंखें कैसी लगती हैं और हंसते हुई खिलखिलाती हुई आंखें कैसी लगती हैं। ये देखने वाला पहचान लेता है, जान लेता है। ये उद्धव तुम देख ही रहे हो, जब से आप आ ही गए हो तो देख रहे हो कि आंखें लगातार आंसू बरसा रही हैं और रोते रोते बड़ी उदास हैं, लाल हो रही हैं। अब धो कहाँ क्यों चाहत हो, छोड़ो निर्गुण ज्ञान। ये उद्धव कैसे व्यक्ति हो तुम देख रहे हो हमारी आंखों की हालत, फिर भी तुम हमें वही ज्ञान का उपदेश दे रहे हो। आँखों को कृष्ण चाहिए और आप कृष्ण से विमुख होने की बात कर रहे हो, निर्गुण ब्रह्म को लाके बिठा रहे हो। अब दो कहाँ की वो चाहत हो, अब तुम क्या करना चाहते हो, छोड़ो निर्गुण ज्ञान। ये निर्गुण ज्ञान छोड़ो हमारे सामने, इस निर्गुण ज्ञान का जो उपदेश है वो मत दो। और तुम क्या काम करो, तुम हो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, तुम तो कृष्ण के मित्र हो, कृष्ण के दोस्त हो। जानत सकल सुभाए, अब कृष्ण तो स्वभाव की बड़े पारखी हैं। कृष्ण तो बड़े अच्छे से जानते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करके किसे जीता जाता है, किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए कि वो हमसे प्रेम रखने लग जाए, प्रेम करने लग जाए। अब तुम भी कृष्ण के सखा हो तो इतना तो तुमने भी सीखा होगा, तुम भी सबका स्वभाव जानते होंगे कि स्वभाव बदला नहीं करता है। इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि जिसका जैसा स्वभाव होता है वो स्वभाव आसानी से बदलता नहीं है। अब आँखों का स्वभाव है, आँखों की प्रकृति ऐसी हो गई कि वो कृष्ण को ही देखना चाहती हैं, तो फिर निर्गुण उपदेश छोड़ दो और जैसे मिले सूर्य के स्वामी सो ही करहु उपाय।
जिस किस तरीके से, जिस तिस तरह से, जिस किसी प्रकार से, येन केन प्रकारेण, जैसे मिले सूर के स्वामी, सूरदास के स्वामी भगवान कृष्ण जिस तरह हमें मिल सकते हैं, जिस उपाय से मिल सकते हैं, जिस विधि से मिल सकते हैं, सो ही करो उपाय। तुम वही उपाय करो। तुम ये जो निर्गुण ज्ञान का उपदेश है अपने पास रखो, इसे बंद कर दो। बस कृष्ण से मिलने का कोई उपाय करो। ऊधो आँखियाँ अति अनुराग है। क्या करें उद्धव, हमारी आंखें बड़ी अनुरागमयी है, प्रेममयी है, बड़ी प्रेमी स्वभाव की आंखें हैं। इस तरह से सूरदास ने ये प्रसंग विस्तृत किया है अपने सारस्वत प्रतिभा से। बड़े सरस पद सूरदास सूर सागर में भरे पड़े हैं, समाये हुए हैं। शेष पद हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।